तो डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। मैं हूं मोहित शर्मा और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल द न्यूक्लियस ऑफ केमिस्ट्री। तो आज बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 5 है ये, और आज हम लोग देखने वाले हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से किया जाता है। यानी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्टडी करने वाले हैं, उनको किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में आज हम लोग इस लेक्चर के अंदर डील करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर और जानने और समझने की कोशिश करते हैं कि जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनको हम लोग स्ट्रक्चरली किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जिन भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की आप स्टडी करेंगे उनको मेनली 3 तरीके से स्ट्रक्चरली रिप्रेजेंट किया जाता है। पहला रिप्रेजेंटेशन कहलाता है आपके पास कंप्लीट और एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर। सेकंड कहलाता है हमारे पास कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर। एंड थर्ड, जो कि हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो है हमारे पास बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन या बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। इसको हम लोग इस डिफरेंट तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए जानने और समझने की कोशिश करते हैं सबसे पहले कि कंप्लीट और एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है। देखिए, अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर जो भी आपको एटम्स दिए गए हैं, जैसे कि आपका कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, या कोई और अदर एलिमेंट है जो कि फंक्शनल ग्रुप का एलिमेंट हो सकता है, अगर मैं सारे ही एटम्स जो कि केमिकल कंपाउंड के अंदर इन्वॉल्व हैं, अगर मैं सबके बॉन्ड्स को, अगर मैं सबके कोवलेंट बॉन्ड्स को उस स्ट्रक्चर के अंदर रिप्रेजेंट कर दूं, यानी कोई भी एटम स्ट्रक्चर के अंदर ऐसा ना बचे जिसके बॉन्ड के बारे में आपको जानकारी ना हो, ऐसा जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम लोग कंप्लीट और एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर बोलते हैं। फिर समझिए, अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर मैं कार्बन टू कार्बन, कार्बन टू हाइड्रोजन और कार्बन टू अदर एलिमेंट अगर वो उस कंपाउंड के अंदर मौजूद है, मैं सारे ही कोवलेंट बॉन्ड्स को अगर स्ट्रक्चर के अंदर रिप्रेजेंट कर देता हूं, तो मेरा जो स्ट्रक्चर कहलाएगा वो कंप्लीट और एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर कहलाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ है ईथेन। तो ईथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C2H6, यानी वहाँ पर 2 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है। अब ये 6 हाइड्रोजन और 2 कार्बन्स किस तरीके से कोवलेंटली बॉन्डेड हैं, यहाँ पर आपको इस स्ट्रक्चर के थ्रू साफ साफ नजर आएगा कि यहाँ कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड बना हुआ है और हर एक इंडिविजुअल कार्बन ने 3 हाइड्रोजन के साथ 3 सिंगल बॉन्ड बना रखे हैं। यानी यहाँ पर आपको सारे ही बॉन्ड्स सिंपल तरीके से और फुल तरीके से रिप्रेजेंट दिखाई दे रहे हैं। यानी ये बेसिकली कैसा स्ट्रक्चर हो गया आपका, कंप्लीट और एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। जैसे एक और एग्जांपल देखिए, आपके पास नेक्स्ट है हमारे पास एथीन मॉलिक्यूल। तो एथीन का फॉर्मूला होता है C2H4। अब C2H4 के अंदर कार्बन टू कार्बन कौन सा बॉन्ड है, कार्बन टू हाइड्रोजन कौन से बॉन्ड हैं, अगर आप उसको इस स्ट्रक्चर से समझने की कोशिश करें तो आपको साफ साफ नज़र आ रहा है इस स्ट्रक्चर के अंदर कि कार्बन ने दूसरे कार्बन एटम के साथ तो डबल बॉन्ड बना रखा है, जबकि बाकी बचे हुए 4 हाइड्रोजन में से 2 हाइड्रोजन के साथ इंडिविजुअल कार्बन ने क्या बना रखा है, सिंगल बॉन्ड। यानी इन पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स के अंदर आपको सारे ही बॉन्ड्स एकदम एग्जैक्ट तरीके से दिखाई दे रहे हैं, नज़र आ रहे हैं। इसलिए हम लोग क्या कह रहे हैं, इसको कंप्लीट और एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर। फॉर एग्जाम्पल, अगला एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग एथाइन मॉलिक्यूल, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है हमारे पास C2H2। अब यहाँ पर आप अगर इसके स्ट्रक्चर को गौर से देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि कार्बन ने दूसरे कार्बन एटम के साथ ट्रिपल बॉन्ड बना रखा है, जबकि बाकी बचे हुए हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड बना रखा है। तो ये हमारा एथाइन का क्या हो गया, कंप्लीट और एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, हमारे पास है मेथेनॉल या फिर मिथाइल एल्कोहल। तो इस मिथाइल एल्कोहल या मेथेनॉल का जो हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो होता है CH3OH। और अब हम लोग इसको अगर स्ट्रक्चर की तरीके से देखें तो यहाँ पर आपको नजर आएगा कि कार्बन ने बाकी के जो हाइड्रोजन है सबके साथ में क्या बना रखे हैं, सिंगल बॉन्ड्स बना रखे हैं। ऑक्सीजन के साथ एक कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ में एक सिंगल बॉन्ड बना रखा है, और इस ऑक्सीजन ने एक सिंगल बॉन्ड बना रखा है कार्बन के साथ, जबकि एक सिंगल बॉन्ड बना रखा है किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। यानी सारे ही कार्बन का भी मुझे बॉन्ड नजर आ रहे हैं, कार्बन की चारों वैलेंसीज मुझे क्लियर कट समझ में आ रही हैं किस तरीके से सेटिस्फाइड है। ऑक्सीजन की 2 वैलेंसी मुझे समझ में आ रही है किस तरीके से कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू उसने सेटिस्फाई कर रखी है। हाइड्रोजन की 1 वैलेंसी है वो किस तरीके से सेटिस्फाई हो रही है। यानी इंडिविजुअल हर एक एलिमेंट की जो कोवैलेंसी है वो इस स्ट्रक्चर के अंदर मुझे साफ साफ नजर आ रही है। इसलिए ऐसे स्ट्रक्चर क्या कहलाएंगे, अगेन कंप्लीट और एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन है, क्योंकि आपको पता है कि ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में या वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन्स ने पार्टिसिपेट किया है बॉन्ड फॉर्मेशन में,
4 इलेक्ट्रॉन्स आपके ऐसे बच गए हैं जो कि नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उनको यहाँ पर लोन पेयर के रूप में डॉट्स के रूप में रिप्रेजेंट किया गया है। यहाँ पर आपको ये जो 4 डॉट हैं ये 4 ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ऑक्सीजन के जो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इनको अगर पेयर के रूप में देखा जाए तो ये लोन पेयर कहलाते हैं। तो यहाँ पर आप इसी स्ट्रक्चर को आप बिना लोन पेयर दिखाए हुए भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। जनरली हम लोग लोन पेयर रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। तो यहाँ पर आप इस CH3OH के मॉलिक्यूल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? कार्बन 3 हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड्स के थ्रू एंड सिंगल बॉन्ड विद ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन विद सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। इस तरीके से आप किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को कंप्लीट फॉर्म में या एक्सटेंडेड फॉर्म में क्या कर सकते हैं? रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगला आता है हमारे पास कंडेंस्ड फॉर्म। तो कंडेंस्ड फॉर्म का मतलब हो गया शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन। अगर मैं इसी कंप्लीट स्ट्रक्चर को या एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर को, जिसमें मैंने कार्बन टू कार्बन, कार्बन टू हाइड्रोजन और कार्बन टू अनदर एलिमेंट सभी के बॉन्ड्स को रिप्रेजेंट कर रखा है, अगर मैं इन बॉन्ड्स को रिप्रेजेंट ना करूं, इनमें से केवल कुछ बॉन्ड्स को ही रिप्रेजेंट करूं, जैसे कार्बन टू कार्बन बॉन्ड तो मैं दिखाऊं लेकिन कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड ना दिखाऊं, तो ऐसे स्ट्रक्चर क्या कहलाएंगे? आपके कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर। या फिर मैं सारे ही बॉन्ड्स गायब कर दूं तो ऐसे स्ट्रक्चर क्या कहलाएंगे? आपके कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर। यानी कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर के अंदर हमने किसी मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया है कि वहां पर हमको ये नहीं नजर आएगा कि यहां पर बॉन्ड किस तरीके से बने हुए हैं। बॉन्ड्स मुझे अगर वहां पर नजर नहीं आ रहे तो ऐसा स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा? आपका कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर। जैसे जानने और समझने की कोशिश कीजिए एग्जाम्पल के थ्रू कि अगर मैं यही जो हमारे पास C2H6 मॉलिक्यूल है, यानी जो हमारे पास ईथेन का मॉलिक्यूल है, इसको अगर मैं कंडेंस्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करूं तो मैं क्या काम करूंगा? CH3 और फिर इसके बगल में CH3, यानी यहाँ पर मैंने ना तो कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड को रिप्रेजेंट किया है ना ही कार्बन टू कार्बन बॉन्ड को रिप्रेजेंट किया है। यानी यहाँ पर ये जो आपके पास रिप्रेजेंटेशन है ये ईथेन मॉलिक्यूल के एक्सटेंडेड फॉर्म का कौन सा रूप है? कंडेंस्ड रूप है। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कंडेंस्ड स्ट्रक्चर बोलेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास एथीन मॉलिक्यूल। तो एथीन मॉलिक्यूल अभी यहाँ पर आपने देखा था, यहाँ पर मैंने सारे के सारे बॉन्ड्स को रिप्रेजेंट किया था। अगर मैं ये बॉन्ड्स ना दिखाऊं और मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दूं कि कार्बन टू कार्बन तो मैंने बॉन्ड दिखाया है कि डबल बॉन्ड बना है, लेकिन कार्बन टू हाइड्रोजन के बॉन्ड्स को मैंने नहीं दिखा रखा कि कौन से बॉन्ड बने हुए हैं, तो ये आपका जो एथीन मॉलिक्यूल का ये स्ट्रक्चर है, ये इस वाले स्ट्रक्चर का कौन सा फॉर्म हो गया? शॉर्ट फॉर्म हो गया। और इस शॉर्ट फॉर्म को ही हम लोग क्या बोलेंगे? कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर बोलेंगे। नाउ नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास जो एथाइन मॉलिक्यूल है, ये कंप्लीट स्ट्रक्चर है हमारे पास, कंप्लीट एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर है। और अगर मैंने इसको शॉर्ट में लिखना चाहा तो किस तरीके से लिखा है मैंने कि कार्बन टू कार्बन जो ट्रिपल बॉन्ड है वो तो मैंने दिखाया है, लेकिन कार्बन टू हाइड्रोजन जो सिंगल बॉन्ड बने हुए हैं वो नहीं दिखा रखे। तो ये भी जो हमारे पास स्ट्रक्चर आ रहा है ये कंप्लीट स्ट्रक्चर का शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन है, और इस शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन को अगेन हम लोग क्या बोलेंगे? कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट देखिए हमारे पास ये सारा का सारा देखने के बाद अब आप देखेंगे, चेक करेंगे, हमारे पास है जो मेथेनॉल का मॉलिक्यूल। इस मेथेनॉल के मॉलिक्यूल के एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर में मैंने कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड दिखाए, कार्बन टू ऑक्सीजन बॉन्ड दिखाया, ऑक्सीजन टू हाइड्रोजन बॉन्ड भी दिखाया। लेकिन अगर मुझे इसे शॉर्ट में लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा? देखिए यहाँ पर आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि कार्बन टू ऑक्सीजन जो सिंगल बॉन्ड है सिर्फ वही बॉन्ड दिखाया गया है, बाकी कार्बन टू हाइड्रोजन कौन से बॉन्ड्स बने हुए हैं, ऑक्सीजन ने इस हाइड्रोजन के साथ कौन सा बॉन्ड बना रखा है, ये यहाँ पर नहीं दिखाया गया है। यानी इसका मतलब ये वाला जो स्ट्रक्चर है आपके पास CH3OH, ये इस पर्टिकुलर CH3OH का ये एक्सटेंडेड फॉर्म का शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन है, जिसको आप क्या बोलेंगे? कंडेंस्ड स्ट्रक्चर बोलेंगे। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। एंड फाइनली अब हम लोग मूव करते हैं अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट के ऊपर, अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिकल फॉर्मूले के रिप्रेजेंटेशन के ऊपर, जो कि हमारे पास बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। आजकल जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन के थ्रू ही दिखाते हैं। ये एक ऐसा रिप्रेजेंटेशन है जिसको हम लोग आसान भी बोलते हैं, सिंपल वर्जन है। जब आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको ये स्ट्रक्चर बड़ा ही आसान लगेगा और उसमें टाइम की भी बचत होती है। तो ये हमारे पास जो आजकल जो हमारे केमिस्ट हैं वो इसी स्ट्रक्चर का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुक्स के अंदर भी जो आपको केमिकल कंपाउंड्स आजकल नज़र आएंगे वो आपको इसी बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन के थ्रू नज़र आएंगे। तो ये जानना और समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि कार्बन के स्ट्रक्चर को या ऑर्गेनिक कंपाउंड के किसी भी स्ट्रक्चर को बॉन्ड लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए आपके पास जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा उसमें कार्बन की जो भी चेन होगी, कार्बन और हाइड्रोजन की जो भी चेन होगी, उसको हम लोग जिगजैग लाइंस के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। अब इन जिगजैग लाइंस में दो चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी।
पहली चीज़ है ये एंडिंग पॉइंट्स, यानी जिस पॉइंट से आपने स्टार्ट किया हम उसको भी एंडिंग बोलेंगे। जिस पॉइंट पे जाके आपने ख़त्म हुए, जहाँ पर आप रुके, जहाँ पर आपका मार्कर या पेन स्टॉप हुआ, उस पॉइंट को भी आप क्या बोलेंगे, एंडिंग। यानी इस जिगजैग लाइंस में आपको 2 एंडिंग पॉइंट्स मिलेंगे, जबकि इनके बीच में ये जो आपको मल्टीपल डॉट्स नज़र आ रहे हैं ये क्या दिखा रहे हैं, ये जंक्शन पॉइंट दिखा रहे हैं। 2 लाइंस जहाँ पर आपकी मीट कर रही हैं ये उन पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये जो जंक्शन पॉइंट्स हैं इनको हम लोग क्या बोलते हैं, जॉइनिंग्स बोला करते हैं। यानी बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन के अंदर मेनली 2 पार्ट आपको देखने को मिलेंगे, एक आपको एंडिंग्स देखने को मिलेंगी और आपको जॉइनिंग्स देखने को मिलेंगी। अब क्वेश्चन अराइज ये होता है कि ये एंडिंग्स और जॉइनिंग्स किसको रिप्रेजेंट करती हैं। तो एंडिंग वाला जो पार्ट है वो CH3 को रिप्रेजेंट करता है, जबकि ये जो जॉइनिंग्स है बीच में वो किसको रिप्रेजेंट करती हैं, आपकी CH2 को रिप्रेजेंट करती हैं। तो ये तो हो गया सिंपल सी चीज़। अदरवाइज आप तो सिंपल सा ये समझिए कि आपको जो भी जिगजैग लाइंस दिखाई दे रही हैं आपको वहाँ पर केवल और केवल कार्बन को लिखते चले जाना है। जैसे ये जो जिगजैग लाइन है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, कार्बन के बेसिक स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कर रही है। यानी यहाँ पर एक कार्बन है, इधर एक कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है और ये कार्बन है। टोटल यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 और 7 कार्बन्स हैं जिनका आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। और आपको ये भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है हर एक इंडिविजुअल लाइन एक बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रही है। तो ज़रा देखिए इस कार्बन ने इस कार्बन के साथ एक सिंगल बॉन्ड बना रखा है, यानी कार्बन की जो टोटल वैलेंसी होती है उसमें से एक तो इसने सेटिस्फाई कर रखी है दूसरे कार्बन के साथ बॉन्ड बना के। बाकी की 3 वैलेंसीज आप किससे सेटिस्फाई करेंगे, हाइड्रोजन से सेटिस्फाई करेंगे। तो यहाँ पर बाकी की 3 वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए मैं 3 हाइड्रोजन लगा दूंगा। तो कार्बन के साथ जब 3 हाइड्रोजन आप लगाएंगे तो आपको CH3 ही नजर आएगा। यहाँ पर देखें सेकंड वाले कार्बन पर, तो यहाँ पर आपको नजर आएगा ये कार्बन 2 अलग अलग कार्बन के साथ में सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड है। तो इस कार्बन की जो 2 वैलेंसीज हैं वो अपने आगे और पीछे वाले कार्बन के साथ में इसने क्या कर रखी है, सेटिस्फाई कर रखी है। अब इस कार्बन की क्योंकि टोटल 4 वैलेंसी है जिसमें से 2 वैलेंसी इसने ऑलरेडी सेटिस्फाई कर रखी है, 2 वैलेंसीज इसकी बची हुई है। वो बची हुई वैलेंसी को ये किससे सेटिस्फाई करेगा, हाइड्रोजन से सेटिस्फाई करेगा। तो 2 हाइड्रोजन आप यहाँ पर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास CH2, वही मैंने आपको बताया है। तो ये जो जॉइनिंग्स और एंडिंग्स का जो कॉन्सेप्ट है जो कि NCERT के अंदर दिया जाता है या बुक्स के अंदर आपको दिया जाता है, आप इसको फॉलो ना करके आप तो सिंपल सी चीज़ ये समझिए कि जो भी आपके पास आपको जो लाइंस नज़र आ रही हैं उनके हर एक पॉइंट पर एक एक कार्बन है और बस ये देख लीजिए कि उस कार्बन ने इंडिविजुअल कितनी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रखा है। बाकी बची हुई वैलेंसी हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कर दीजिए, आपका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनके तैयार हो जाएगा। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। चलिए इसी चीज़ को हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए आपको दिया हुआ है कि 3 मिथाइल ऑक्टेन, इसका आपको क्या करना है, आपको उसे बॉन्ड लाइन के थ्रू रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहली चीज़ लिखा हुआ है ऑक्टेन, तो ये तो 10th क्लास के अंदर भी आप पढ़ के आते हैं, 11th क्लास के अंदर भी बच्चों ने पढ़ा होता है कि ऑक्टेन लिखा हुआ है। तो यानी ऑक्टेन कितने नंबर ऑफ कार्बन्स को रिप्रेजेंट करता है, 8 नंबर ऑफ कार्बन्स को रिप्रेजेंट करता है। और उसमें 3 मिथाइल लगा हुआ है, इसका मतलब जो कार्बन नंबर 3 है उस पर हम लोगों ने CH3 ग्रुप लगा रखा है। तो इसको अगर हम लोग कंडेंस्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या होगा, CH3 CH2, ये CH लिखा 3rd कार्बन और इस 3rd कार्बन पे मिथाइल यानी CH3 लगा हुआ है वो रिप्रेजेंट किया, और बाकी आपके CH2 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 CH3 इस तरीके से हम लोगों ने लिखा। अब हम चाहते हैं इसको बॉन्ड लाइन में रिप्रेजेंट करना, तो मैंने अभी आपको बताया क्या काम करना होता है। आपको कार्बन टू कार्बन जिगजैग लाइंस खींचनी होती हैं। तो यहाँ पर हमने क्या काम कर रखा है, ये जो आपका CH3 है CH3 दिखाया, ये जो कार्बन है हमारे पास CH2 उसको बीच में दिखाया, सिंगल लाइन से यानी सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट किया, और इस तरीके से आपको एक ये जिगजैग लाइंस के फॉर्म में स्ट्रक्चर मिल गया। लेकिन अभी मैंने आपको बताया कि बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन में कार्बन और हाइड्रोजन को हम शो नहीं करते। तो अब यहाँ से ये जो CH3 CH2 CH CH3 ये जो लिखे हुए हैं, अगर मैं इनको हटा दूँ तो मेरे पास जो फाइनल स्ट्रक्चर आएगा जो कि एग्जैक्ट बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन है वो कौन सा आने वाला है, ये स्ट्रक्चर आने वाला है। देख लीजिए, चेक कर लीजिए, ये आपके पास एंडिंग पॉइंट हो गया जो कि CH3 है, फिर ये सेकंड CH2, फिर ये बीच में आ गया हमारे पास CH, जिस पे एक ये लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, आपके CH3 को रिप्रेजेंट कर रही है। एंड फाइनली फिर आपको जॉइनिंग्स यानी ये CH2 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 और फिर से ये CH2, और लास्ट में फिर एक आपका मिल जाता है आपके पास एंडिंग पॉइंट जो कि किसको रिप्रेजेंट करेगा, आपका CH3 को। तो इस तरीके से हम लोग कार्बन के किसी भी कंपाउंड को, ऑर्गेनिक के किसी भी कंपाउंड को
को बॉन्ड लाइन के थ्रू बड़े आसानी से क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये तो रहा आपके पास बॉन्ड लाइन के थ्रू किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने का तरीका। अब इस पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे और उन क्वेश्चंस के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन है इसको हम लोग किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। चलिए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। और यहाँ पर दिखे हुए हैं आपको एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस मैंने लिए हैं यहाँ पर आपकी प्रैक्टिस के लिए। तो यहाँ पर आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड का सबसे पहले शॉर्ट फॉर्म रिप्रेजेंटेशन या कंडेंस्ड फॉर्म दे रखी है। यहाँ पर लिखा हुआ है HO और फिर लिखा हुआ CH2 और ब्रैकेट लगा हुआ है, इसका लिखा हुआ होल थ्राइस। इसका मतलब क्या है? मतलब समझिए कि ये जो HO है वो CH2 के साथ कनेक्टेड है और ऐसे कितने CH2 हैं? 3 CH2 हैं। तो यहाँ पर आप CH2 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 3 टाइम्स यहाँ पर आप रिप्रेजेंट करेंगे, यानी 3 बार CH2 बचे हुए हैं। फिर ये जो CH है ये इस CH का किसके साथ कनेक्शन है? CH2 के साथ कनेक्शन है। और ये जो CH3 लिखा हुआ है ब्रैकेट के अंदर, इसका मतलब ये जो CH3 है ये CH के साथ लगा हुआ है, ब्रांच में लगा हुआ है और CH के साथ क्या लगा देंगे आप? CH3। एंड फाइनली फिर इसके आगे एक ये CH है जिसने पहले वाले CH के साथ एक सिंगल बॉन्ड बना रखा है और इस CH पर 2 CH3 लगे हुए हैं जिनको मैंने इस तरीके से रिप्रेजेंट किया हुआ है। अब आपको इसे बॉन्ड लाइन के थ्रू रिप्रेजेंट करना है तो सबसे पहला काम आपका ये है कि यहाँ पर आपकी जो मेन कार्बन चेन है उसको आइडेंटिफाई कीजिए और आइडेंटिफाई करने के बाद काउंट कीजिए कि टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं। तो यहाँ पर अगर आप चेक करेंगे तो हमारे पास मेन कार्बन चेन यहाँ पर आपको ये नज़र आएगी और काउंट कीजिए यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ कार्बन्स। तो ये 1 2 3 4 5 और 6, यानी टोटल जो मेन कार्बन चेन है हमारे पास उसमें हमको 6 कार्बन्स नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला काम हम क्या करेंगे? सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि आप जो है जॉइनिंग और एंडिंग्स को मिलाकर टोटल 6 पॉइंट्स जनरेट करेंगे। किस तरीके से जनरेट करेंगे? ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया, सेकंड, थर्ड, 4 5 6 7, इस तरीके से हमने जनरेट किया। अब 7 क्यों लिया उसका रीज़न समझिए, क्योंकि यहाँ पर ये वाला जो कार्बन है जो आपका फर्स्ट कार्बन है, इस फर्स्ट कार्बन पे क्या लगा हुआ है? आपका OH लगा हुआ है। तो जब आप OH को यहाँ पर इस तरीके से लिख देंगे तो आपका जो कार्बन है वो इस पॉइंट से काउंट होगा। तो अब यहाँ से अगर आप काउंट करेंगे तो कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 एंड 6। अब यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो CH2 है वो ये पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा, ये वाला कार्बन है जिस कार्बन पर एक जगह क्या लगा हुआ है? आपका OH, एक जगह लगा रखा है आपने कार्बन। तो इस कार्बन की 2 वैलेंसीज ऑलरेडी सेटिस्फाई हैं, तो 2 हाइड्रोजन से सेटिस्फाई होंगी। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास? CH2 और फिर उसके बाद 2 CH2 है आपके पास, यानी CH2 CH2 और फिर नेक्स्ट जो आपके पास 4th कार्बन है यहाँ पर लिखा हुआ है आपके पास CH, नीचे लगा हुआ है CH3। तो इस CH3 को रिप्रेजेंट करने के लिए आप केवल ऊपर या नीचे एक इस तरीके से लाइन खींच देंगे तो ये क्या बन जाएगा आपके पास? CH3। ये देखिए एक एंडिंग पॉइंट जनरेट हो गया और एंडिंग पॉइंट हमेशा किसको रिप्रेजेंट करता है? आपका CH3 को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट आएंगे आप 5th कार्बन पे, तो 5th कार्बन पे भी आपको CH3 नज़र आ रहा है। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए अगेन एक लाइन आप ऊपर या नीचे जहाँ आपकी इच्छा करती है वहाँ पर आप इस लाइन को इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारे पास एक CH3 और उसके बाद फाइनली ये एक एंडिंग पॉइंट हो गया जो कि इस CH3 को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये जो आपके पास फाइनल स्ट्रक्चर बना है ये किसका रिप्रेजेंटेशन है? ये इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर का बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन जो है हमारे पास, इस सेकंड नंबर क्वेश्चन में आप अगर चेक करेंगे तो ये जो CH है इस CH पे एक जगह OH लगा है जबकि 2 जगह क्या लगे हुए हैं आपके पास? CN यानी साइनाइड। तो इसको अगर आप रिप्रेजेंट करेंगे और इसको ओपन करेंगे थोड़ा सा तो यहाँ पर आपको नज़र आएगा CH पे सिंगल बॉन्ड के थ्रू OH लगा है, यहाँ पर CN लगा है, एक ये CN लगा हुआ है। तो इसको मुझे बॉन्ड लाइन में किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है जानने और समझने की कोशिश कीजिए। क्या ये कार्बन को अगर मैं सेंटर का कार्बन मान लूँ तो इस सेंटर के कार्बन पे 3 जगह आपके क्या लगे हुए हैं? 2 जगह CN लगे हुए हैं, एक जगह क्या लगा है? OH। तो हम क्या कर सकते हैं? इसको ऐसे और इस तरीके से 3 जंक्शन पॉइंट्स जनरेट करेंगे। ये वाला जो कार्बन है वो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहाँ पर 3 सिंगल बॉन्ड हो गए, एक सिंगल बॉन्ड पे क्या लगा है? OH, जबकि बाकी पर क्या लगा हुआ है? CN। तो आप CN भी लिख सकते हैं या साइनाइड को ओपन करके भी लिख सकते हैं कि C∧N और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा आपके पास? C∧N। ये इस तरीके से, और ये वाला जो कार्बन है वो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है जिसने ये 3 सिंगल बॉन्ड बना रखे हैं, 2 साइनाइड के साथ, एक OH के साथ और एक जो आपके पास वैलेंसी बची हुई है सेंटर वाले कार्बन की वो किससे सेटिस्फाई होगी? इस हाइड्रोजन से सेटिस्फाई होगी। तो अगर आप इस बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन का अगर आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के थ्रू कंडेंस्ड स्ट्रक्चर या फिर कंप्लीट स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इसी तरीके का स्ट्रक्चर आपको नज़र आएगा। आई होप क्लियर हुआ होगा।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि अगर आपको बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है, पहले से ही दे रखा है, तो फिर आप उसको और किस तरीके से मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में या फिर कंडेंस्ड फॉर्म में या एक्सटेंडेड फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। तो जैसे चेक कीजिए, ये एक हमारे पास स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसमें एक ही आपको साइक्लोहेक्सेन की एक साइक्लिक रिंग दे रखी है, फिर उसके बाद यहाँ पर एक कार्बन दे रखा है जो कि जंक्शन के रूप में दे रखा है, और ये कार्बन जो है वो तीन तरफ से अटैच्ड है। इधर साइक्लोहेक्सेन के कार्बन के साथ में अटैच है, इधर CH3 के कार्बन से अटैच है, इधर CH3 के कार्बन के साथ अटैच है। तो इसको अगर आप ओपन करेंगे तो क्या दिखाई देगा, यहाँ पर हर एक जगह क्या लगा हुआ है, कार्बन 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 कार्बन, और यहाँ पर इस कार्बन ने 2 वैलेंसी सेटिस्फाई की हैं तो 2 हाइड्रोजन हो गए, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन अटैच हो जाएंगे, यहाँ पर भी आपके 2 हाइड्रोजन अटैच हो जाएंगे, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन अटैच हो जाएंगे, और ये वाला जो कार्बन है यहाँ पर भी कितने हाइड्रोजन अटैच हो जाएंगे, आपके 2 कार्बन। अब ये वाला जो कार्बन है, इस कार्बन को अगर आप चेक करेंगे तो इसने ऑलरेडी 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड और 3 बॉन्ड्स बना रखे हैं, यानी यहाँ पर इस कार्बन के पास केवल एक ही H आएगा, जबकि ये वाला जो कार्बन है, ये जो जंक्शन पॉइंट है, यहाँ पर भी आपको दिख रहा है कि ये कार्बन 3 कार्बन से कनेक्टेड है, तो इसकी एक ही वैलेंसी केवल बची हुई है, यानी यहाँ पर आपको केवल एक हाइड्रोजन नजर आएगा, जबकि यहाँ पर आपके एक CH3 इधर हो जाएगा, एक CH3 इधर हो जाएगा। इस तरीके से आप इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आपको करना कुछ नहीं है, जो भी आपको पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं वहाँ पर कार्बन देखिए, और कार्बन देखने के बाद ये चेक कीजिए कि टोटल वैलेंसी उसने कितनी सेटिस्फाई कर रखी हैं। उसके बाद जो बाकी की बची हुई वैलेंसी हैं उनको सेटिस्फाई कर दीजिए हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाकर। आपका जो बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन है वो फाइनल जो आपका नॉर्मल रिप्रेजेंटेशन है ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने का, उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब ये वाला जो स्ट्रक्चर है अगेन, तो यहाँ पर काउंट कीजिए कितने कार्बन नज़र आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6 कार्बन आपको मेन कार्बन चेन के अंदर नज़र आ रहे हैं। तो ये कार्बन हो गया, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन और ये कार्बन, टोटल 6 कार्बन हो गए। अब चेक कीजिए इस कार्बन की कितनी वैलेंसी सेटिस्फाई है, ओनली 1, यानी ये हो जाएगा यहाँ पर H3 यानी CH3। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि इस कार्बन ने 2 वैलेंसी सेटिस्फाई कर रही हैं, यानी ये हो जाएगा आपके पास CH2, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, CH2, ये भी हो जाएगा आपके पास CH2। अब इस कार्बन को ज़रा चेक कीजिए, इस कार्बन ने 2 बॉन्ड यहाँ पर बना रखे हैं कार्बन के साथ, एक बॉन्ड ऊपर बना रखा है क्योंकि ये एंडिंग है, तो ये हो जाएगा आपका CH3, ये भी हो जाएगा आपके पास CH3, और इस कार्बन ने क्योंकि अपनी चारों वैलेंसी सेटिस्फाई कर रखी हैं तो यहाँ पर कोई हाइड्रोजन नहीं आएगा। फिर आइए आप इस वाले कार्बन पर, तो आपको नज़र आएगा कि इस कार्बन ने ऑलरेडी 3 वैलेंसीज सेटिस्फाई कर रखी हैं। यहाँ पर लगा हुआ है आपका CH3, यहाँ पर इस कार्बन ने एक इस CH3 के साथ बॉन्ड बना रखा है, एक इस कार्बन के साथ बना रखा है, यानी इसकी 3 वैलेंसी सेटिस्फाई हैं, केवल एक क्या बचा है यहाँ पर, हाइड्रोजन। तो इस C की जगह आप क्या लिख सकते हैं, CH। इस तरीके से आप इस पर्टिकुलर कंपाउंड को भी, इस बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन को भी नॉर्मल स्ट्रक्चर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ चेक कीजिए 3 लाइन्स, 3 लाइन्स का मतलब क्या हो गया कि यहाँ इस 3 लाइन्स के बगल में एक कार्बन लगा हुआ है जिसने ट्रिपल बॉन्ड बना रखा है एक दूसरे कार्बन के साथ, यानी इसके साथ। तो एक ट्रिपल बॉन्ड यानी 3 वैलेंसीज ने ऑलरेडी सेटिस्फाई कर रखी हैं, एक बची है तो यहाँ पर आ जाएगा हाइड्रोजन। सिमिलरली इस कार्बन को चेक कीजिए, 3 वैलेंसीज इसने ट्रिपल बॉन्ड बना के सेटिस्फाई कर रखी है, एक सिंगल बॉन्ड बना के सेटिस्फाई कर रखी है, यानी इस कार्बन की वैलेंसी ऑलरेडी सेटिस्फाइड है। तो ये आप कहीं पर भी इसमें ना तो कोई हाइड्रोजन जुड़ने की गुंजाइश है, ना ही कुछ और होने की गुंजाइश है, यानी ये इसी तरीके से रहेगा। अब इस वाले कार्बन को चेक कीजिए, इस वाले कार्बन ने 2 बॉन्ड बना रखे हैं जबकि 2 वैलेंसी इसकी बची हुई है, यानी इस कार्बन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, CH2। और अब ये वाला जो कार्बन है इसकी 3 वैलेंसी सेटिस्फाई है, एक OH से, एक CH3 से, एक CH2 से, यानी यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर आप लिख सकते हैं CH, और ये क्योंकि एंडिंग पॉइंट हो गया तो ये हो जाएगा आपके पास CH3। तो इस तरीके से आप इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूलर फार्मूले को, इस बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन को मॉलिक्यूलर फार्मूले में या फिर आप किसी भी कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एंड फाइनल ये एग्जांपल आता है आपके पास, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। आपका जो पहला चैप्टर आएगा हेलोल्केन एंड हेलोरीन, वहाँ पर आप IUPAC नॉमेनक्लेचर जब करेंगे तो आपको इस तरीके के स्ट्रक्चर मिलेंगे देखने को। तो ये देखिए ज़रा यहाँ पर क्या है, आपको किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले दिखाई देगा ये कार्बन है, ये कार्बन है, एक ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है। अब चेक कर लीजिए 1 2 3 4 ये एंडिंग पॉइंट्स हैं, तो ये क्या हो जाएंगे आपके पास CH3, ये भी CH3, ये भी CH3 और ये भी क्या हो जाएगा आपके पास CH3। और ये जो 2 कार्बन बचे हुए हैं, क्योंकि इन्होंने 3 वैलेंसी ऑलरेडी सेटिस्फाई कर रखी हैं,
तो केवल यहाँ पर आ जाएगा CH और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा आपके पास CH। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब अपनी प्रैक्टिस के लिए NCERT की बुक उठाइएगा क्लास 11th की, और उसमें जितने भी क्वेश्चंस दे रखे हैं बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन के, कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर के या कंप्लीट फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर के, उन क्वेश्चंस को लगा जाइए। अगर किसी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट आता है, कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर मैं उस क्वेश्चन को आपको डेफिनेटली क्लियर करूँगा। आई होप आपको ये जो बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन है और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट करने के जितने भी तरीके मैंने आज आपको बताए, जो कि बहुत ज़रूरी है आपके लिए समझना, वो आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आए होंगे। थैंक यू वेरी मच।